स्वागत है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज। सुल्तानपुर जनपद में दिल्ली में कार्यरत एक टीवी पत्रकार ने नगर पालिका प्रशासन पर अपनी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। हालांकि पत्रकार के आरोप पर नगर पालिका प्रशासन सिरे से खारिज कर रहा है। उसकी माने तो स्थानीय लोगों के कहने पर ही सार्वजनिक शिवाजी पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। दरअसल यह मामला नगर कोतवाली के सौरमऊ गाँव का है। इसी गाँव के खसरा संख्या 611 में बैंक के 50 कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर करीब 7 बीघे जमीन का बैनामा लेकर बैंक कॉलोनी विकसित की थी। इसी जमीन पर पार्क के लिए जमीन छोड़ी गई थी। सभी 50 लोगों को प्लाट आवंटित कर दिया गया है। उस समय बैनामा लेने वालों में कुछ लोग अपना मकान बनाकर इसी बैंक कॉलोनी में रहने लगे थे, लेकिन अभी भी बहुतों के प्लाट खाली पड़े हैं। वर्तमान में इस खाते में करीब 74 खातेदार हैं, लेकिन इसी बीच नगर पालिका ने वहां करीब 11 बिस्से की जमीन पर पार्क का निर्माण शुरू करवा दिया। इस बात की जानकारी यहां के खातेदार एवं दिल्ली में टीवी चैनल के पत्रकार अजय विक्रम सिंह को लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया। आरोप है अधिकारियों से शिकायत के बाद कार्य रोकने के लिए निर्देश भी दिया गया, लेकिन नगर पालिका द्वारा वहां जबरन कार्य करवाया जा रहा है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज। पयागीपुर में एक ज़मीन है जिसमें नगर पालिका के जरिए शिवाजी पार्क बनाया जा रहा है। जिस ज़मीन में शिवाजी पार्क बनाया जा रहा है उसमें मेरी खतौनी है। खतौनी में मेरा नाम अंकित है और न केवल मेरा नाम अंकित है, उसमें 74 खातेदार हैं। वो पूरी तरह से निजी ज़मीन है और उस ज़मीन पर नगर पालिका चेयरमैन और उनका पति अजय जायसवाल जबरन अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए पार्क बनवा रहा है। जबकि जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप किस आधार पर कर रहे हैं, तो वो अपना ना अधिकार बता पा रहे हैं न वजह बता पा रहे हैं, क्योंकि उनका कोई अधिकार उस पर बनता नहीं है। निजी ज़मीन पर वो कोई इस तरह का निर्माण नहीं कर सकते, या तो सरकारी ज़मीन हो या नजूल की ज़मीन हो, या फिर जो खातेदार हैं उन सभी खातेदारों के जरिए वो ज़मीन खरीदी जाए या उनकी सहमति ली जाए, जिस भी तरीके से ली जाए। ना मुझसे सहमति ली गई है, ना उसमें 74 लोगों का कितने लोगों की सहमति ली गई इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। और उन 74 लोगों से क्या कोई बैनामा कराया गया या उनसे क्या कराया गया इसकी कोई जानकारी नहीं है। रातों रात वहाँ पर निर्माण कर दिया गया, 6 फुट दीवार खड़ी कर दी गई, गेट लगा दिया गया। प्रशासन के कहने के बाद प्रशासन उसको हटाने गया, वो वहाँ पर भी गुंडागर्दी करने लगा। अभी तक ना तो कोई FIR हुई है, ना फिर उसका काम रुका है, और ना जो अवैध निर्माण हुआ है उसको रोका। इनके अधिकारियों से शिकायत की आपने, क्या हुआ फिर? यहाँ पर मैंने इस पूरे मामले का प्रकरण का यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, DM से लेकर SDM तक सभी अधिकारियों को इसकी सूचना दी। कल थाना दिवस पर SDM के पास मैं स्वयं अपना पेपर लेकर पहुँचा, दस्तावेज़ दिखाए। दस्तावेज़ देने के बाद उन्होंने आदेश किया है कि ये जो कागज़ है, जो इनका आधार है, उसकी जांच की जाए। अगर जांच में सही पाया जाता है तो काम को भी रोका जाए और विधिक कार्रवाई की जाए। लेखपाल की रिपोर्ट उसमें लिखी जाती है, जिससे ये बात मेरा जो दावा है कि वहाँ पर मेरी ज़मीन है ये पुष्ट होता है। उसके बाद EO जो हैं उनको कहा जाता है कि काम को रुकवाइए। EO ने लिखित आदेश जारी किया कि इस काम को रोक दिया जाए। उसके बाद भी नगर पालिका चेयरमैन उसके आदेश को निरस्त करके रात भर काम कराते रहे। प्रशासन काम रुकाने गया, उसके बाद भी वो काम कराते रहे। लगातार वो हम लोग को धमकी भी दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि वो किस अधिकार से वहाँ काम करा रहे हैं। आप देख रहे हैं केडी न्यूज। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो अजय विक्रम उनकी भाई और मां ने अपनी बहन वंदना के नाम संपूर्ण भूभाग पर पहले से ही बैनामा कर दिया था। ऐसे में वहां उनका कोई हिस्सा ही नहीं है। चूँकि पार्क इत्यादि के लिए जो जमीन खाली छोड़ी गई थी, उसी आधार पर खतौनी में उनका नाम चल रहा है। चूँकि यहाँ जमीन बेहद कीमती हो गई है, लिहाजा इसी वजह से अजय और उनका परिवार परेशान कर रहा है। यहाँ पे विवाद बेवजह पैदा किया जा रहा है। ये पार्क सार्वजनिक है। यहाँ 50 लोगों ने बैनामा लेकर के इसकी भूमि को संरक्षित किया था। बाकी लोग अपने अपने प्लाट पे काबिज हैं और नगर पालिका द्वारा 3 फेज में, पूर्व चेयरमैन के द्वारा, वर्तमान चेयरमैन के द्वारा 3 फेज में सारी सड़कें बनवा दी गई हैं। सड़कें और नाली का निर्माण करा दिया गया है। पार्क जो है वो विलंबित था। हम लोगों ने लिखित रूप से सारे यहाँ के रहने वालों ने, जो 50 लोग थे, हम लोगों ने लिखित दिया कि इसमें पार्क का निर्माण कराया जाए, जिससे कि यहाँ के बच्चों के लिए और दूसरे कार्यक्रमों के लिए सुविधा हो सके। तो माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा निर्णय लिया गया और हम लोग चाहते हैं कि उनका पूरा सहयोग मिले। और जो अवैध रूप से कब्जा करने के चक्कर में पड़े हैं, अजय विक्रम, विनय विक्रम
इनको निश्चित रूप से प्रशासन से कोई तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए। एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि सुशीला देवी, अजय विक्रम, विनय विक्रम ने अपने हिस्से का संपूर्ण भाग अपनी बहन वंदना सिंह के नाम विकृत कर चुके हैं। ये इनका तो यहाँ कुछ भी हक नहीं बनता। फिलहाल पीड़ित पत्रकार के आरोप को नगर पालिका सिरे से खारिज कर रही है। नगर पालिका की माने तो पिता का निधन होने के बाद ये जमीन उनकी मां सुशीला, अजय विक्रम और विनय विक्रम के नाम वरासत दर्ज हो गई है, जिसके बाद इन सभी ने ये जमीन अपनी बहन के नाम बैनामा कर दिया है। स्थानीय लोगों के कहने पर वहाँ नाली, सड़क इत्यादि का पहले ही निर्माण करवाया गया है। बैंक कॉलोनी में रह रहे लोगों ने पार्क की खाली जमीन पर कई बार नगर पालिका से पार्क बनवाने का अनुरोध किया था, जिस पर पार्क निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। उन्होंने अजय विक्रम के आरोप को सिरे से नकार दिया। देखिए, उनका आरोप बिल्कुल ही वो बेबुनियाद और निराधार है। उनके आरोप के संबंध में कोई उत्तर देने के पहले आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि बतानी आवश्यक होगी कि 1982 में सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 50 कर्मचारियों ने एक समिति का गठन किया। समिति का उद्देश्य था अपने कर्मचारियों के लिए, अपने सदस्यों के लिए ज़मीन क्रय करके उसकी प्लाटिंग करके आवासीय कॉलोनी बनाना, जिसमें पार्क भी हो, सामुदायिक भवन भी हो। समिति के गठन के बाद उसके उन्हीं 50 सदस्यों द्वारा 12/10/82 को 5 बीघा 6 बिस्वा 13 धुर का बैनामा लिया गया शारदा प्रसाद मिश्रा से और 50 लोगों के नाम से लिया गया। फिर एक द्वितीय बैनामा इसमें हुआ 5/5/83 को 1 बीघा 8 बिस्वा 11 धुर का। इस प्रकार टोटल बैनामा जो हुआ 6 बीघा 14 बिस्वा 24 धुर का। बैनामा होने के बाद इन 50 सदस्यों ने एक नक्शा रिजवी कंस्ट्रक्शन से बनवाया, जिसमें संपूर्ण ज़मीन की पैमाइश को ध्यान में रखते हुए, उसका क्षेत्रफल ध्यान रखते हुए 50 प्लाट उसमें काटे गए। 20 फीट और 16 फीट की सड़कें छोड़ी गईं, नाली के लिए जगह छोड़ा गया और लगभग 11 बिस्वे पार्क के लिए छोड़ा गया। अजय विक्रम सिंह के पिता स्वर्गीय JB सिंह, जय बहादुर सिंह, उस समिति के स्वयं सचिव थे और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के हस्ताक्षरित प्लाटों के आवंटन के लिए लॉटरी सिस्टम से प्लाटों का आवंटन उन 50 सदस्यों को किया गया। के बाद जय बहादुर सिंह की मृत्यु के उपरांत संभवतः 2009 में वरासतन जब इनकी मां सुशीला सिंह का नाम, अजय विक्रम का नाम और विनय विक्रम का नाम आया, तो इन्होंने अपनी ज़मीन का बैनामा अपनी बहन वंदना सिंह के नाम कर दिया। बैनामा कर दिया अपनी ज़मीन का। इनका यहाँ पर कुछ भी अवशेष नहीं है। रूबैको शिक्षण संस्थान नाम से एक सोसाइटी पंजीकृत करा ली और इस सोसाइटी में इन 50 सदस्यों को न रखकर अपना खुद, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने बेटों को, अपने ही लोगों को 12-13 लोगों की समिति बना ली और इस पार्क की ज़मीन पर इनकी नियत हो गई कि हम इस पे स्कूल बना लें। किया 2009 में ये लोग विनय विक्रम सिंह, अजय विक्रम सिंह की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए आए थे और तत्कालीन DM और पुलिस प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर वो खदेड़े गए। उनकी JCB वगैरह थाने में बंद हुई। अब ये लोग जब यहाँ पर पार्क बनने लगा तो ये फिर सक्रिय हो गए। तो इन्होंने पहला तो अपनी माता की तरफ से एक एप्लीकेशन दिलाई कि यहाँ पर स्कूल कायम है। आप देखिए, इस पर लिखा है स्कूल कायम है और आप देखिए यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। ये इन्होंने एक फर्जी एप्लीकेशन चलाई। SDM साहब के सामने मामला गया। SDM साहब ने सारी इनकी पत्रौनियाँ मांगी, जांच किया और SDM साहब ने स्वयं विनय विक्रम को कहा कि तुम्हारे सारे कागज़ फर्जी हैं और तुम फर्जी काम कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ FIR होगी। जब इस पर ये कामयाब नहीं हुए, ये 9 तारीख की बात है, तो ये 10 तारीख को इन्होंने अपनी बहन वंदना सिंह से 73 लोगों के विरुद्ध इन्होंने मुकदमा कायम करा दिया। मतलब मुकदमा दावा दायर किया दीवानी न्यायालय में स्टे के लिए। देखिए 73 लोग इसमें हुए
10 तारीख को अपनी बहन वंदना सिंह से, इसमें भी इनको स्टे नहीं मिला। अब इन्होंने अपने पत्रकार होने का फायदा उठाते हुए प्रशासन और सब पर दबाव बनाने की कोशिश किया कि यहाँ पर काम रुक जाए। इनका उद्देश्य, इनकी मंशा केवल इसको कब्जा करने की है और यह भूमाफियाओं के संपर्क में थे, इसको वो बेचना चाहते थे। आज यह जमीन करोड़ों रुपए की हो गई। पुनः 19/6/19 को एक दूसरी एप्लीकेशन दी गई आवासीय कानून की पार्क का निर्माण कराया जाए और पालिका ने इस एप्लीकेशन पर अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया और 14वें वित्त में इसका प्रस्ताव भेजा, जिसकी जांच एसडीएम सदर करते हैं 14 वित्त की और डीएम द्वारा अनुमोदन होता है। दिसंबर 20 में इसका कार्यादेश जारी हो गया। 1 महीने से यहाँ पर काम लगा हुआ है। वहीं शनिवार को मामला थाना दिवस में पहुंचा तो एसडीएम ने नगर कोतवाली और कानूनगो सिटी को जांच करने का आदेश दिया। फिलहाल इस मामले में एसडीएम सदर क्या कहते हैं, आप भी सुने। ये ग्राम सौरमऊ की जो है गाटा संख्या 611, जिसका कुल रकबा 13,490 वर्ग मीटर है। इसमें पूर्व में जो है बैंक कॉलोनी स्थापित हुई थी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कॉलोनी पड़ी थी। इसमें बैंक के कर्मचारियों ने एक समिति बनाई थी, जिसका रजिस्ट्रेशन भी लखनऊ से हुआ था और वो सभी बैंक कर्मचारियों के नाम ही जो है इसमें बेनामे खरीदे गए थे। वो सोसाइटी ने फिर बाद में ड्राफ्ट डाला, ड्रा डालने के बाद वो जो है प्लाट निश्चित हो गए हैं। इसके अलावा उसमें रास्ते के लिए और अन्य पर्पज़ के लिए भी कुछ ज़मीन छोड़ी गई है। अब संज्ञान वर्तमान में ये आया है कि ये जो सोसाइटी है रन नहीं कर रही है, इसका नवीनीकरण नहीं हुआ है। एक सज्जन हैं अजय विक्रम सिंह, इनका ये कहना है कि मेरी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। मेरी ज़मीन पे जो है, जो मैंने बेनामी से ख़रीदी है, मेरी ज़मीन थी, उस पर कुछ लोग अवैध रूप से निर्माण करा रहे हैं। तो उसके लिए मेरे द्वारा लिखा गया है कि SHO कोतवाली और कानूनगो सिटी कृपया प्रकरण की तत्काल जांच कर लें। यदि प्रार्थी की भूमि पर अवैध कब्जा हो रहा है तो तत्काल रुकवा दें और विधिक कार्रवाई भी करें, क्योंकि आज ये प्रार्थना पत्र थाना समाधान दिवस में आया है। थाना समाधान दिवस में नियम ये है कि रेवेन्यू और पुलिस के अफसर संयुक्त रूप से जांच करते हैं और उसमें विधिक कार्रवाई भी कराते हैं। क्या सर नगर पालिका की भूमि है उस सराउंडिंग? अब मैंने तो जाँच करी नहीं है ना, अब जाँच करके बताएंगे हमारे अफसरान। ठीक है, स्वागत है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।